अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं प्रॉम्प्ट देने में। सो अब हम वर्क करेंगे अपने फॉर्मूले पे, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क है RICCE। इसे एक रूल की तरह भी बोल सकते हो, और जब आपके पास कोई रूल होता है तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर पाते हो, राइट। आपको कोई भी टास्क अगर रिपीटेबल करवाना है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप इस फार्मूले का यूज़ करते हो तो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि कौन से पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज़ आर। आर मीन्स रोल, रोल असाइन करना। अगर आप इसे रोल असाइन कर देते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। आप इसे बोल सकते हो, यू आर एक्सपर्ट इन कंटेंट क्रिएशन, यू आर ए कोच ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, एनीथिंग यू वांट टू असाइन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो इसे एग्जांपल से देखते हैं। सो अभी हमने इसे बता दिया है, यू आर एन एक्सपीरियंस फिजिक्स टीचर। इसे हमने रोल असाइन कर दिया है। अब इससे हम पूछेंगे, कुछ भी जब पूछोगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। सो अभी इसे समझ में आ गया है, आई विल रिस्पॉन्ड एज ए एक्सपीरियंस फिजिक्स टीचर। सो अभी इसे समझ में आ गया है, और ये एक्सपीरियंस फिजिक्स टीचर की तरह रिस्पॉन्ड करेगा। एक्सप्लेन ग्रेविटी। सो अभी ये बता रहा है ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्स है जो सब चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। इसके बाद एग्जांपल भी बोल रहा है, अगर आप बॉल को ऊपर उछालो तो क्या होता है, बॉल वापस नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, बॉल को अपनी तरफ खींचती है। तो इसे ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी क्या क्या करती है, हमें ज़मीन पर खड़ा रखती है, पानी नीचे बहता रहता है, मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, हम हवा में उड़ रहे होते, पानी हवा सब स्पेस में चला जाता। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। और इसने बता भी दिया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने इसका इन्वेंशन किया था। तो यहाँ पर जो आपने रिस्पॉन्स देखा, ये रिस्पॉन्स तब आता है जब इसे रोल असाइन करते हो। सो नेक्स्ट इज आई। आई मीन्स इंस्ट्रक्शंस। अब सेकंड में हमें क्या करना होगा, इसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले डिफाइन टास्क, स्पेसिफाई स्टेप्स क्या करना है, और क्या आउटपुट चाहिए वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो अगर इसे आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे कि ऐसे मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो ये वैसा ही रिजल्ट देगा, राइट। सो इसे भी देखते हैं डायरेक्ट चैटजीपीटी पे। तो अभी हमने इसे बता दिया है, राइट ए 2 मिनट यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑन डिसिप्लिन। 2 मिनट की स्क्रिप्ट लिखनी है डिसिप्लिन पे। इसे और भी ज़्यादा अच्छे से असाइन कर सकते हो। सबसे पहले इसे रोल असाइन करोगे, बी ए स्क्रिप्ट राइटर, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपके लिए रिप्लाई करेगा। सो देखते हैं अभी इसका क्या रिप्लाई आता है। सो अभी इसने बता दिया है, सक्सेस लक से आती है या डिसिप्लिन से। लक एक लक एक दिन साथ देता है, डिसिप्लिन पूरी लाइफ। हम सब मोटिवेटेड होते हैं, मंडे को जिम ज्वाइन, न्यू ईयर गोल्स, ये सारा चीज़ें, ठीक है। जो काम करना है वो करना है, चाहे मूड हो या ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं। इलॉन मस्क, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से एक कॉमन चीज़ थी, वो क्या था, डेली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड इज़ कॉन्टेक्स्ट। इसे एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो कि वहाँ से इसे पता चल जाए कि जो रिजल्ट देना है वो किस टाइप का देना है। प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री एंड रिलेवेंट डेटा टू फ्रेम द टास्क। इससे क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो बेटर आएगा, क्योंकि इसे पता चल जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन इसे लेनी है वो किस टाइप की लेनी है, क्योंकि आप पहले से ही इसे बता दोगे कि ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये बेटर रिजल्ट देगा। सो अभी हमने इसे बता दिया है, फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स टेल 5 टिप्स। तो जो बैकग्राउंड हो गया वो क्या हो गया, इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स। तो रिस्पॉन्स जो आएगा हमारा वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आएगा। वैसे अगर आप डायरेक्टली पूछते कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए आप 5 टिप्स दो, तो ये रैंडमली कोई से भी जो सबके लिए कॉमन है वो देता। लेकिन अगर आपने इसे बैकग्राउंड दे दिया कि कॉलेज स्टूडेंट्स वाला, तो ये बेटर रिजल्ट देगा। सो यहाँ पर 5 टिप्स मिल गए आपके लिए। सो पहला टिप क्या है, फिक्स्ड स्टडी टाइमिंग। सेकंड वन इज सिलेबस को तोड़ दो। थर्ड वन इज फ़ोन इक्वल टू साइलेंट प्लस डोर से बाहर। एंड फोर्थ टिप है पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। एंड फिफ्थ टिप है रूल का सेल्फ चेक। एग्ज़ाम क्लियर करने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये जो आपने बैकग्राउंड दिया उससे आपको रिजल्ट बेटर आएगा।
एंड नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है उसे एक लिमिट बताना। इसे हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है कि इसे एक लिमिट में बताना है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस टोन में आएगा। इसे बता सकते हो आप, वर्ड लिमिट बता सकते हो, आप उसे टोन बता सकते हो, किस टाइप का स्टाइल रहना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो ये आप कॉन्स्टेंट में बता सकते हो। और क्या नहीं करना है वो भी बता सकते हो कि ये वाले पॉइंट मेरे को नहीं चाहिए, ये ये वाले पॉइंट ऐड नहीं करने हैं। सो अभी हमने इसे बता दिया है एक्सप्लेन मोटिवेशन बुलेट पॉइंट्स ओनली। अभी ये क्या करेगा, जो आपको रिस्पॉन्स देगा ओनली बुलेट पॉइंट्स में देगा, कोई पैराग्राफ नहीं होगा, कोई भी लाइन्स नहीं होंगी। तो इफेक्ट क्या पड़ता है अगर आप इसे कांस्टेंट देते हो, वो आप देख लो। यहाँ पर देखो सारे जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बुलेट पॉइंट्स में आ रहे हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के अंदर से इच्छा, मोटिवेशन से हमें स्टार्ट करने की एनर्जी देता है। ये अक्सर गोल, ड्रीम या रिवॉर्ड से आता है। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। वीडियो, स्पीच या सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन मिल सकता है। जब रिजल्ट दिखता है मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये जितने भी आपके लिए पॉइंट यहाँ पर दिखेंगे, ये सारे पॉइंट आपके लिए बुलेट पॉइंट, क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए बुलेट पॉइंट में। सो अभी तक हमने सीख लिया आर, रोल, इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इज ई। ई मीन्स एग्जाम्पल्स, क्योंकि जब आप उससे एग्जाम्पल्स देते हो तो वो जो हमें आउटपुट देता है वो बेटर होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है वो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आता है, राइट। और जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप इसे एग्जाम्पल नहीं दोगे, एग्जाम्पल का बैकग्राउंड नहीं दोगे, तो ये रैंडम कोई भी आपके लिए रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन अगर आप इसे एग्जाम्पल दोगे तो क्या करेगा, जो रैंडम चीज़ें हैं उन्हें ये अवॉइड कर देगा। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला, रोल, इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट एंड एग्जाम्पल, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट दिया है। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आ गया रोल, इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट एंड लास्ट इज एग्जाम्पल। सो इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको इससे रिस्पॉन्स चाहिए तो हमेशा क्या करो, इस पूरे फॉर्मूले को ट्राई करो, राइट है। सो सबसे पहले इसे रोल असाइन करोगे कि बी ए स्क्रिप्ट राइटर, इंस्ट्रक्शन दे दो कैसे आपके लिए चाहिए, कॉन्टेक्स्ट दे दो, और कांस्टेंट बता दो इसे कि मेरे को 200 वर्ड में चाहिए या फिर 100 वर्ड में चाहिए, जितने भी वर्ड में चाहिए। और इससे एग्जांपल दे दो कि मेरे को जो स्क्रिप्ट चाहिए वो इस तरह चाहिए। पहले से ही एक एग्जांपल बना लो। इससे क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग ये आपके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। सो अभी हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें फिल कर देते हैं यहाँ पर और फिर इससे रिस्पॉन्स देखते हैं। सो अभी हमने इसे रोल असाइन कर दिया है, एक्ट एज ए यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर। इसके बाद हमारा क्या आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गया 60 सेकेंड मोटिवेशनल स्क्रिप्ट, कॉन्टेक्स्ट आ गया इंडियन स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर के ऊपर, और इसके बाद हमारा कॉन्स्टेंट आ गया सिंपल इंग्लिश मोटिवेशनल टोन मैक्सिमम 120 वर्ड्स, और लास्ट में हमारा आ गया एग्जाम्पल शॉर्ट पंची लाइंस। तो हमने जो हमारा फ्रेमवर्क था RICCE पूरा फॉलो किया है। उसे फॉलो करने से क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसा रिस्पॉन्स आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा रिस्पॉन्स दिख जाएगा जो आपने फ्रेमवर्क फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग। तुम डिस्ट्रैक्ट हो, फ़ोन, रील्स, ओवर थिंकिंग सब चल रहा है, और एग्ज़ाम वो सिर्फ कैलेंडर में नहीं, दिल में प्रेशर बना हुआ है। सुनो तुम वीक नहीं हो, तुम थके हुए हो। डिफरेंस सिर्फ एक है, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा और चल लेते हैं। आज परफेक्शन मत ढूंढो, बस 10 मिनट फोकस दो। बस एक पेज, एक क्वेश्चन, एक स्टेप। तो यहाँ पर आपके लिए 60 सेकंड की मोटिवेशनल स्क्रिप्ट मिल गई। उसने पूरा बैकग्राउंड रखा, स्टूडेंट, एग्जाम प्रेशर और इंग्लिश में और 120 वर्ड्स में भी। सो अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई भी स्मॉल टास्क कर रहे हो तो वहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना है। कोई भी स्मॉल टास्क है, कोई सिंपल आपके लिए रिस्पॉन्स चाहिए तो वहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई कैजुअल चैट कर रहे हो तो वहाँ पर भी इसे यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको कोई क्विक आंसर चाहिए वहाँ पर भी इसे यूज़ नहीं करना है। इसे तब यूज़ करना है जब हम इसे लॉन्ग आंसर चाहिए हो, या फिर अच्छे से इससे एक्सप्लेन कराना हो, या फिर आपको इससे अच्छे से एक्सप्लेन कराना हो। सो अभी हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जांपल देते हैं। उन्हें क्या करना है आपको, जो RICCE फार्मूला है हमारा उनके अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करना है, और चेंज करने के बाद चैट जीपीटी से उसका रिस्पॉन्स लेना है कि आप उसे सही से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। सो पहला एक्सरसाइज आपका है क्रिएट ए वीकली स्टडी प्लान फॉर ए क्लास 10 स्टूडेंट। सो इसमें आपके लिए क्या करना है, सारी चीज़ें असाइन करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। सो अभी आप क्या करोगे, इसे रोल असाइन करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, कॉन्टेक्स्ट दोगे, कॉन्स्टेंट दोगे, और उसके बाद एग्जाम्पल भी दोगे। तो ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज। सो दूसरा एक्सरसाइज आपका है राइट ए ईमेल फॉर लीव। सबसे पहले क्या करोगे, इसे सिंपल ऐसे ही भेज दोगे
ये क्या करेगा, आपके लिए एक ईमेल लिख देगा। और इसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल ईमेल। इसमें आपके लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अब क्या करना है आपको, फार्मूला अप्लाई करना है, RICCE, और फार्मूला अप्लाई करके इसे और बेटर बनाना है। ये हो गया आपका सेकंड एक्सरसाइज। सो अगली वीडियो से हम जो है इसके फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं, और उससे क्या होगा, और बेटर रिजल्ट आएगा।